बच्चों, सिर्फ सिलेबस पढ़ना नीट में सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता। अगर गलत टाइमिंग और गलत प्लानिंग के साथ पढ़ाई की जा रही है तो रैंक आपसे काफी दूर हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 180 डेज का मास्टर प्लान, जिसमें आप अपनी टाइमिंग्स को ऐसे मैनेज करेंगे जिससे आप सिलेबस का रिवीजन कर सकेंगे और मॉक टेस्ट को भी बैलेंस कर पाएंगे। ये स्ट्रेटजी एक टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, जिसे फॉलो करेंगे अगर आप, तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। सिलेक्शन पक्का है। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। मैं हूं अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो नीट क्या है? एक 180 डेज का गेम प्लान। अब जो 180 दिन है, इसको 3 स्लैब में आप डिवाइड कर लीजिए। पहला स्लैब आप बनाएंगे 100 डेज का, 100 दिन का, करीबन 3.5 महीने का, जिसमें आप सिलेबस का कंप्लीशन करेंगे। ध्यान रखिए, सिलेबस के कंप्लीशन को 3.5 महीने के आसपास, यानी 100 डेज के आसपास आपको कंप्लीट करना ही होगा, क्योंकि रिवीजन भी करना है और मॉक टेस्ट भी देने हैं। उसके बाद जब 100 दिन के अंदर इसको आप कर लीजिए कंप्लीशन, तो फेज 2 आ जाइए, जहां पर आप पहला रिवीजन करेंगे। फर्स्ट रिवीजन करते वक्त थोड़ा समय लगता है, इसलिए 50 डेज का समय आप इसको एलोकेट कीजिए। 150 दिन हो गए, 100 + 50। फिर फेज नंबर 3 में आ जाइए और पूरा 1 महीना यानी 30 डेज आप पूरा फॉलो कीजिए मॉक टेस्ट के लिए। तो कुल मिला के कहानी क्या रही? कुल मिला के कहानी रही कि आपको पहले पढ़ना है, फिर रिवाइज करना है और एग्जाम कंडीशनिंग के लिए 30 डेज मॉक टेस्ट पे बेस कर देना है, यानी इसकी खूब दबा के प्रैक्टिस करनी है। एक एक दिन की वैल्यू है, अगर इसको आप तोड़ोगे तो रैंक भी टूटेगा। तो एक एक दिन को तोड़ो, रैंक भी टूटेगा। अब यहां पर जो आपका रूल है 10 डेज डेली, जो है 10 आवर का रूल, 10 घंटे आपको नीट जो एस्पिरेंट है, जिसको सिलेक्शन लेने में के लिए सीरियस है, उसको 10 घंटे का रूल फॉलो करना चाहिए। उसमें 3 घंटे आप फिजिक्स को दे दिए, एक सजेशन है मेरा आपके लिए। दूसरा, केमिस्ट्री के लिए 3 घंटे दीजिए और 4 घंटे आप बायो को दीजिए। ये 4 3 7 3 10 घंटे की पढ़ाई हो गई। इससे ज्यादा खींच पाइए 1-2 घंटे तो वो भी कीजिए, 12 घंटे पढ़िए। ध्यान रखिएगा, जो नीट में सिलेक्शन है वो बैलेंस सब्जेक्ट की पढ़ाई से ही संभव है। अगर आप बैलेंस नहीं, मान लीजिए आप बायो पढ़ जाते हैं 6 घंटा और फिजिक्स को 1 घंटा या पढ़ते ही नहीं है, अंतिम 1-2 महीने के लिए रखते हैं, तो ये सिलेक्शन के चांसेस को घटा देता है। आपका नीट में सिलेक्शन तीनों सब्जेक्ट कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, बैलेंस सब्जेक्ट अप्रोच से ही नीट पे सिलेक्शन होगा। वरना किसी एक सब्जेक्ट में अगर 80 नंबर ही रह गए तो रैंक बननी बड़ी मुश्किल है। तो यहां पर सिर्फ पढ़ाई नहीं, बैलेंस पढ़ाई ही नीट में क्वालिफाई कराती है आपको। तो तीनों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस रखिए और बैलेंस अप्रोच यहां रखनी जरूरी है। कई बच्चों का बैकलॉग रहता है, बहुत बच्चों का, जो नीट के ड्रॉपर्स हैं या जो 12th में पढ़ रहे हैं, उनका बैकलॉग रहेगा। तो उसके लिए हैक बता रहा हूं, टॉपर्स हैक, आप समझ लीजिए। क्या करिए, हर दिन आप 12th की पढ़ाई के साथ 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम आप क्लास 11th के बैकलॉग को कवर करने में दीजिए, जिससे 12th का सिलेबस मूव करता रहेगा और 11th का धीरे धीरे आप बैकलॉग को क्लियर करते रहेंगे, जिससे प्रेशर नहीं बिल्डअप होगा। तो आप रोज 1 घंटा निकालिए बैकलॉग को क्लियर करने के लिए। और ड्रॉपर्स और 12th वालों के लिए गोल्डन रूल है, क्योंकि बैकलॉग अगर छोड़ेंगे तो 11th रह जाता है, बाद में काफी चैलेंजिंग आपके लिए हो सकता है। अब यहां पर जो मास्टर मिस्टेक नोटबुक सिस्टम, ये जबरदस्त सिस्टम है और इसको आपको बनाना ही चाहिए। मतलब क्या है, जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं, जो जो क्वेश्चंस आप गलत करते हैं, उनको आप एक कॉपी में लिख लीजिए। ये टॉपर्स हैक समझ लीजिए। जो बच्चे टॉपर होते हैं ना, वो अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते। मिस्टेक्स तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं और टॉपर बच्चा भी करता है, लेकिन जो टॉपर होता है वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करता, इसीलिए टॉपर बन जाता है। तो यहां पर गलत क्वेश्चंस को लिखो और संडे को 2 घंटे केवल उन्हीं गलत क्वेश्चंस का रिवीजन करो जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं, जिससे कि आपकी गलती का रिपीटिशन मिनिमाइज हो या खत्म ही हो जाए। तो ये कॉपी आपको नीट हॉल में बचाएगी और आपको सिलेक्शन दिलवाएगी, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो गलतियों के ऊपर चेक बॉक्स लगाना होगा, रोकना होगा।
अब प्लानिंग की बात आती है, जिस सारी टाइमिंग की बात कर रहा हूं, नाइट टाइम प्लानिंग। नाइट टाइम प्लानिंग का मतलब क्या है कि सोने से पहले जब आप बेड पे जा रहे हैं, टॉप 3 अच्छे टास्क आप लिख लीजिए। वो जो तीनों टास्क आप लिखेंगे वो अचीवेबल हो। ऐसा भी नहीं हो कि आपने लिखा कि कल मैं 4 चैप्टर निपटा दूंगी, ऐसा नहीं करिए, परेशानी होगी। अचीवेबल हो, कंक्रीट हो कि करने ही पड़ेंगे, और सुपर इंपॉर्टेंट हो। तो 3 टास्क आप रात को लिख के ही सोएं, जिससे फायदा क्या होगा कि जब आप सुबह उठेंगे तो सीधे एग्जीक्यूशन करेंगे। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मॉर्निंग उठे, आपको पता है कि 3 चीजें मुझे करनी है जो टॉप प्रायोरिटी पे हैं, और उसको दबा के करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप टाइम सेविंग करेंगे, क्लैरिटी रहेगी। कंफ्यूजन में टाइम वेस्ट बहुत होता है। और याद रखो कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें टाइम का सही इस्तेमाल ही आपको नीट में सिलेक्शन दिलवाने वाला है। और ये जो एक नॉर्मल बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जो टॉपर पढ़ाई कर रहा है, दोनों को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन टॉपर बच्चा उस 24 घंटों को ऐसे इस्तेमाल करता है अपनी मेहनत के साथ कि वो टॉपर बन जाता है। तो मेहनत करना ही जरूरी नहीं है, टाइमिंग का सही मैनेजमेंट मेहनत के साथ अति आवश्यक है। और अगर इस 180 दिन का आप जबरदस्त प्लानिंग इसको फॉलो करते हो तो आपके रैंक को कोई रोक नहीं सकता। ये ध्यान रखिए आप। अब मैं बात करता हूं अपनी फिजिक्स की, कि बच्चों के लिए जो बेस होता है फिजिक्स में वो एनसीईआरटी है और पीवाईक्यूज हैं 10 साल के। तो इसके लिए आपको सही एक्सप्लेनेशन, इजी एक्सप्लेनेशन मिले, मैंने कोर्स बना दिया है नीट संपूर्ण। इस नीट संपूर्ण के अंदर आपको 10 साल के पीवाईक्यू वीडियो मिल जाते हैं, 11 12 दोनों के, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जांपल्स पूरी क्लास 11 पूरी क्लास 12 का फिजिक्स के आपको मिल जाते हैं, जो मैंने खुद रिकॉर्ड किए। ये वीडियोस हैं जिससे आपको समझने का पूरा मौका मिले। टोटल जो क्वेश्चंस है बेटा इसके अंदर 1295 है। 2025 के भी पीवाईक्यूज अपडेटेड हैं। इसके अंदर करीबन 1300 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मौका आपको मिलता है, और ये एकदम सॉलिड बेस है। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना बेस बिल्डअप किए हुए आप कितनी भी प्रैक्टिस कर ले बात बनेगी नहीं। नीट का फाउंडेशन ही पूरी तौर पे एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप कवर करें। अब जो बच्चे चाहते हैं नीट संपूर्ण लेना, वो कैसे लेंगे? तो आप अरविंद नीट ऐप को, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उसके स्टोर सेक्शन में आइए और वहां आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा। इस नीट संपूर्ण को लेकर अपनी प्रिपरेशन आप चालू कर सकते हैं। कंप्लीट नीट प्रिपरेशन मिल जाएगी। एक बार फाउंडेशन बन गई, बेस बन गया, उसके बाद गाड़ी को कितनी रफ्तार में भगाएं, कितनी प्रैक्टिस करें, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर गाड़ी ही सही हालात में नहीं है, फाउंडेशन ही मजबूत नहीं, एनसीईआरटी ही नहीं लगाई है, पीवाईक्यू ही नहीं लगाया है, तो किसकी प्रैक्टिस करेंगे? तो उम्मीद करता हूं कि अपने हार्डवर्क के साथ आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे और जरूर नीट में सिलेक्शन ही नहीं, एक अच्छी रैंक लेंगे। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक टू यू। बाय।